सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के ई मुद्रा लोन के बारे में। अगर आपका कोई बिजनेस है जहां अभी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो इस केस में क्या होगा, आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो फंडिंग रेज करने के लिए आप एसबीआई का ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का जो लोन है वो विदाउट एनी सिक्योरिटी मिल जाता है। इस लोन राशि का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस लोन को आप किस तरह से ले सकते हैं, इस लोन को लेने के लिए आपको एसबीआई की साइट पर विजिट करना होगा और वहां पे आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके आपको यहाँ से 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। बैंक ने इस लोन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है शिशु लोन, सेकंड है किशोर और थर्ड है तरुण लोन। शिशु लोन में आपको 50,000 तक की लोन राशि मिलती है और किशोर लोन में आपको 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। और तरुण लोन में क्या है, आप 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। शिशु लोन में आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आपको ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फिल करनी है और उसको सबमिट करने के बाद बैंक द्वारा उसको रिव्यू किया जाएगा और विद इन 2 डेज आपको 50,000 का लोन मिल जाएगा। अब बात आती है किशोर और तरुण लोन की। किशोर लोन में आपको क्या है, आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, लेकिन इस केस में आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा और आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। और तरुण के केस में भी ऐसा ही है, आप 5 लाख से लेकर 10 लाख का लोन तो ले सकते हैं, लेकिन इस केस में जो आपका बिजनेस है वो 3 ईयर ओल्ड होना चाहिए और आपके पास काफी सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी जो आपने बैंक को सबमिट करने होते हैं। यहाँ पे आपको इस वीडियो में हम बताएंगे आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो किस तरह से फिल करनी है, और अगर आपने यहाँ से 10 लाख का लोन लेना है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी और आपने बैंक मैनेजर से किस तरह से बात करनी है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। एसबीआई ई मुद्रा लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है एसबीआई ई मुद्रा लोन। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने sbi.co.in की ये वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे करना होगा क्लिक। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हो जाएगी ओपन। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई ई मुद्रा योजना क्लियरली लिखा हुआ है और नीचे इसके फीचर के बारे में बताया हुआ है, जिसके बारे में हम आपको यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। आप किस तरह से यहाँ से लोन ले सकते हैं, आपको कितना लोन मिलेगा, कितना प्रोसेसिंग फीस लगेगा और आपको किन किन डॉक्यूमेंट को फिल करना होता है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और यहाँ पे इसकी टर्म एंड कंडीशन है। तो हम यहाँ से फीचर से शुरू कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे फीचर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे लिखा है टाइप ऑफ फैसिलिटी। आप यहाँ से वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन ले सकते हैं। पर्पस क्या होगा, आपका बिजनेस पर्पस भी हो सकता है। कैपेसिटी एग्जम्पशन, आपने अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो भी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। या अगर आपने यहाँ पे मॉडरेशन करनी है, मॉडरेशन का मतलब क्या होता है, आपने कुछ आपको पुरानी मशीनें पड़ी हुई हैं, आपने उसकी जगह पे नई मशीनें लगानी है तो भी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। और टारगेट ग्रुप है जहाँ पे जो इतने भी बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, जो चाहे मैन्युफैक्चरिंग करते हो या ट्रेडिंग का काम हो या सर्विस सेक्टर हो या एग्रीकल्चर है, तो वो यहाँ से आसानी से लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे 3 प्रकार के लोन मिलते हैं जिसको अमाउंट वाइज यानी कि इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। अगर आप यहाँ से 50,000 का लोन लेते हैं तो आपको यहाँ से शिशु लोन मिलेगा। अगर आप यहाँ से 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आप यहाँ पे किशोर लोन में आता है। अगर आप यहाँ से 5 लाख से लेके 10 लाख का लोन लेते हैं तो वो लोन सेक्शन है तरुण सेक्शन। और यहाँ पे अगर मार्जिन मनी की बात कर लेते हैं, अगर आपने यहाँ पे कोई मार्जिन मनी जमा नहीं करवानी है तो उसके लिए आप यहाँ से 50,000 का लोन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का कोई भी लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 10% मार्जिन मनी जमा करानी होती है। यहाँ पे मार्जिन मनी का मतलब है, मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे 4.5 लाख का लोन मिलेगा। 10% यानी 50,000 रुपया आपको अपनी तरफ से लगाना होगा। और यहाँ पे अगर रीपेमेंट के शेड्यूल की बात करें, जितना भी आप यहाँ से लोन लेते हैं उसकी रीपेमेंट करने के लिए आपको 3 से 5 साल का समय मिलता है। और अगर आप मिनिमम समय की बात करें तो आप यहाँ से 6 मंथ का समय ले सकते हैं। और प्रोसेसिंग फ़ीस, अगर आप यहाँ से शिशु और किशोर लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग फ़ीस जमा नहीं करानी है। लेकिन अगर यहाँ पे आप तरुण लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 0.50% प्रोसेसिंग फ़ीस लग जाती है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टर्म एंड कंडीशन की। टर्म एंड कंडीशन में क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे कोई सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं करवानी होती, लेकिन हमारी तरफ से सरकार यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाती है और जो वहाँ पे यूनिट जो जमा करवाते हैं वो है CGFMU एंड NCGTC। यहाँ से हमारी तरफ से वो सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाते हैं। अगर हम यहाँ पे गारंटी कवर इन अवेलेबल फॉर 5 ईयर हिंस, यानी कि हमारे 5 साल के लिए जो गारंटी कवर है वो यही 2 कंपनी यहाँ पे जमा करवाती है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस की, ऑल ब्रांचेस इन इशू मुद्रा रुपीस कार्ड फॉर ऑल द एलिजिबल CC अकाउंट। अगर आप यहाँ पे गए CC यानी कि जो कैश क्रेडिट लिमिट होती है वो अकाउंट है
तो भी आप यहाँ से मुद्रा रुपीस कार्ड ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसे हमने फिल करना है, और फिल करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट बैंक में देने होते हैं, उसके बाद आपको लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आप 50,000 का लोन लेते हैं तो इसको सबमिट करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, आप बैंक को देंगे, बैंक उसको रिव्यू करेगा और आपको लोन मिल जाएगा। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाना वहाँ पे। तो अब हम जान लेते हैं कि हमने इस फॉर्म को भरना कैसे है। सबसे लिखा हुआ है नेम ऑफ की पर्सन। यहाँ पे आपका जो एज पर पैन कार्ड आपका नाम है, यहाँ पे आएगा आपका एज पर पैन कार्ड आपका नाम, और नीचे नेम ऑफ यूनिट, यहाँ पे आपको अपनी फर्म का नाम भरना होता है। जैसे कि आपकी दुकान का कोई नाम है तो यहाँ पे आप नेम ऑफ यूनिट में भरेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपकी फर्म किस बेस पे है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जहाँ सोसाइटी है, ट्रस्ट है, जहाँ एचयूएफ है। मैक्सिमम केस में ज़्यादातर हमारे पास प्रोप्राइटरशिप फर्म ही आती है, तो यहाँ पे हम प्रोप्राइटरशिप फर्म को चूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जहाँ पे आप वही मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो और जिसके साथ आपका सेविंग अकाउंट भी लिंक हो। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपने घर का एड्रेस जो एज पर आधार कार्ड होना चाहिए, या आप यहाँ पे अपनी फर्म का एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी स्टेट चुनेंगे, जैसे कि मेरे केस में हमारी स्टेट है पंजाब, तो यहाँ पे मैं पंजाब चुन लेता हूँ। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है हमारी जलंधर। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी ब्रांचेस की लिस्ट मिल जाएगी, जो आपकी नियरेस्ट ब्रांच है तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे केस में ये फ्लोर की ब्रांच मेरे नज़दीक पड़ती है, तो मैं यहाँ पे फ्लोर की ब्रांच को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ब्रांच कोड अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने करना है सेक्टर सिलेक्ट। सेक्टर में क्या होगा, अगर तो आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग चूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप कोई सर्विस देते हैं, जैसे कि कोई कार मैकेनिक है, वो भी ये लोन ले सकता है, वो सर्विस के सेक्टर में आएगा। लेकिन ट्रेडिंग के सेक्टर में भी यहाँ पे लोन मिलता है। जैसे कि आप कोई किराना शॉप है, आप यहाँ पे माल लेके बेचते हैं, आप ना तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना कोई सर्विस दे रहे हैं, तो इस केस में भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। जैसे कि हम सर्विस केस को सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आपको पर्पस सिलेक्ट करना है, आपको किस पर्पस के लिए यहाँ पे लोन चाहिए। अगर हम पर्पस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप अपना लोन को पास करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो लोन है वो पीएम मुद्रा योजना में है, तो यहाँ पे आप सेटअप स्मॉल बिजनेस अंडर मुद्रा ही सिलेक्ट करें, तो मैक्सिमम चांस है कि आपका लोन पास हो जाएगा। अगर आपका पर्पस कुछ और है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम का सिलेक्ट करना होता है, जहाँ पे लिखा आ रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे आपको कितनी अमाउंट चाहिए। अगर हम यहाँ पे अमाउंट की बात करें, अगर हम जहाँ पे करते हैं 50,000 रुपये का लोन सिलेक्ट, तो यहाँ पे हम 50,000 सिलेक्ट करके यहाँ पे हम अपना कैप्चा डाल देंगे। अगर आपको ये कैप्चा समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप रिफ्रेश कर सकते हैं, तो आपका नेक्स्ट कैप्चा आ जाएगा। यहाँ पे ये मुझे समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, जिसे आप लेके अपनी बैंक की ब्रांच में जाएंगे और आप वो इस रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। हो सकता है कि वो आपकी शॉप पे भी विजिट करें कि जो आपने डिटेल भरी है वो एग्जैक्टली सही है। अगर सब कुछ सही होता है तो आपका लोन यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम किशोर और तरुण लोन की। अगर मान लीजिए मैं जहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 6 लाख की लोन, तो ये आता है तरुण लोन में। इस केस में क्या होगा, जो भी आपकी फर्म है वो यहाँ पे आपकी पहले 3 साल पुरानी होनी चाहिए, और इसमें आपको आपकी ITR यानी कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न, आपकी 3 ईयर की बैलेंस शीट और साथ में CMI डाटा। CMI डाटा आप किसी भी CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा सकते हैं। उसमें क्या लिखा होता है कि मैंने पिछले साल में मेरी इतनी सेल थी, जो आपकी बैलेंस शीट पे लिखी होगी, इस साल में इतनी है और आने वाले सालों में उसको बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए पिछले साल आपकी 40 लाख की सेल थी और दिस ईयर में यानी जो आपका करंट ईयर चल रहा है इसमें 50 लाख की होगी। और CMI डाटा में CA के द्वारा ये लिखा जाएगा कि आने वाले सालों में मैं इसको 70 लाख या 80 लाख कर दूंगा, और इस केस में बैंक आपका लोन अप्रूव कर देता है। आपने बैंक को जो समझाना होता है कि जो मेरा बिजनेस है वो अच्छा बिजनेस है और यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाली है। तो अगर आप यहाँ बैंक को समझा देते हैं कि यहाँ पे आपकी ग्रो हो जाएगी, तो आप उसकी EMI आसानी से चुका सकते हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि आपका यहाँ पे लोन पास हो जाएगा।